Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in today's session, I'm going to be discussing a complete preparation plan for you if you are preparing for CUET Law 2026. अब CUET एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आप देखोगे काफी सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए इजी कर दिए हैं, एलिमिनेट कर दिए हैं NTA जो कि इसका कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसने ही, है ना. सो वी हैव 3 मेजर सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर या फिर लेट्स से 4 मेजर सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर जो आपके इंग्लिश या जनरल टेस्ट का पार्ट होने वाले हैं. Some of you have probably started preparing, लेकिन आपको लग रहा है कि your preparation is not up to the mark, आपको उसको actually एक अच्छे लेवल पर ले जाना है. And some of you are yet to start the preparation. हम सोच ही रहे थे अभी तक. So please start now with this plan और ये आपकी preparation को from the start till the end सब कुछ खत्म करवा देगा from absolute scratch also if you have not started. Okay? तो मैं इस सेशन में मान के चलूंगा कि आप लोगों ने preparation अभी नहीं start की है and you are looking to prepare for it going forward in the you could say coming months. Okay? तो हमारा एक सिंपल डेली प्लान रहेगा जहां पर आप कोई भी एक सब्जेक्ट पिक करो. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने आज पिक करा इंग्लिश, ठीक है, कल आप पिक करोगे क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, मे बी बेसिक मैथ. ओके, तो कोई भी एक सब्जेक्ट आप पिक करो और साथ साथ थोड़ा बहुत जीके का रिविजन करते रहो. बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम करंट अफेयर्स की बात करें तो लास्ट के 10 मंथ के करंट अफेयर्स आपको वैसे भी आने चाहिए. अगर आपने क्लैट दिया था तो ऑब्वियसली आपको हेल्प होगी ही होगी. अगर आपने क्लैट नहीं दिया था किसी वजह से तो आपको वो पूरा कवर करना पड़ेगा और जिन लोगों ने दिया था उनको भी बैकलॉग तो कवर करना ही करना है. तो इसके क्या होता है कि जो हमारे क्लैट यूजी के टाइम जो सोर्सेज थे ना वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं. यस, योर नोट्स विल हेल्प यू, दोस कंपेंडियम्स विल अगेन हेल्प यू, बट यू विल आल्सो हैव टू ऐड समथिंग लाइक जीके टुडे टू योर यू कुड से टैली या फिर जो बेसिक क्लास क्विजेस होते हैं वो करने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना. एंड ऑब्वियसली वन अदर सब्जेक्ट पर डे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू गो थ्रू इट. अगर आप अपना एक रोज का इस तरह का शेड्यूल बना लोगे ना धीरे धीरे करके विद इन लेट्स से 3 मंथ तो छोड़ो 2 महीने में आपको रियलाइज होगा कि आपने कोर्स अच्छे से कर लिया है. फिर कुछ जो वीक सेक्शंस होंगे उस पर काम कर लेंगे लास्ट महीने में जो कि काफी पॉपुलर काफी पॉसिबल है. ठीक है, अगेन प्लीज कीप दिस इन माइंड, ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आर नॉट थियरी एग्जाम्स, दीज आर ऑल प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम्स. सो अगर हम सिर्फ क्लासेस ही करते रहे या फिर किताब में से पढ़ते रहे दैट इज नॉट गुड इनफ. आपको ये इंश्योर करना है that at least 4 days in a week, which is every alternate day, you are practicing something. That can be a math question, then can be a GK का कोई quiz कर सकते हो आप, ARCR के questions कर सकते हो, English की कोई particular you could say DPP type solve कर सकते हो जब आपको देते हैं. तो ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है. It's extremely important. Okay? And then ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे अपने मार्क्स लूज करते हैं वो ARCR सेक्शन होता है, बजाय जनरल टेस्ट का जो एक ARCR वाला पार्ट होता है वो पार्ट होता है ना. तो यहां पर आपको 2 से 3 टाइम्स ये करना ही करना है हर वीक. ठीक है, दैट इज फॉर श्योर. तो वैसे भी अगर आप 1 सब्जेक्ट पर डे करोगे तो CR या AR का 2 से 3 बार चांस आएगा ही आएगा हर वीक में. तो आपको प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि पुराने क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं या फिर मैं किसी बुक में से रीड कर लेता हूं. मैंने आपको एक बुक बताई थी MK पांडे, इट्स अ वेरी गुड बुक. अगर आपने अभी तक नहीं ली है लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप वो बुक ले सकते हो. आपको काफी सारी सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस वहां पर मिलेगी सारे टॉपिक्स की जो आपकी CUET लॉ का पार्ट है. सो डोंट मिस आउट ऑन दिस. देखो अब वो टाइम आ गया है जब आप किसी भी एग्जाम को हल्के में इसलिए नहीं ले पाओगे बिकॉज सबकी कट ऑफ एक हायर लेवल पर होती है. नंबर ऑफ कॉलेजेस धीरे धीरे करके कम होते रहते हैं. तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज में जाना है तो आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना पड़ेगा. तो वो कैजुअल बिहेवियर से नहीं चलेगा. यू हैव टू बी गुड अबाउट दीज थिंग्स. तो जिन लोगों को लगता है कि हमें सिलॉजिज्म नहीं आता है, ब्लड रिलेशन नहीं आता है, हमसे फैमिली ट्री नहीं बनता है, नाउ इज द टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट अ प्रिपरेशन. चाहे आप धीरे धीरे करके करो, है ना. आपको एवरेज 4 आवर्स अ डे निकालने पड़ेंगे. कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा बोर्ड्स का प्रिपरेशन है, 4 घंटे निकालना पॉसिबल नहीं है. आप बोर्ड्स के साथ में अगर 2-2.5 घंटे भी निकाल सकते हो ना, डू दैट. बोर्ड्स के बाद में आप पिकअप कर लेना, 4 की जगह 5-6 घंटे करके आप एवरेज बराबर में ले आओगे. लेकिन प्लीज 2-2.5 घंटे निकालो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट आस्किंग यू टू पिक दोस 2-2.5 आवर्स अगर अगले दिन आपका बोर्ड एग्जाम है तो, है ना. इम्प्रैक्टिकल नहीं होना है. लेकिन हमको पता है कि कई सारे बोर्ड एग्जाम में 6-7 दिन की छुट्टी है. 6-7 दिन आप बिल्कुल शिद्दत से बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आप 2 घंटे दिन में निकालो. फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे निकाल लो, चाहे 10 से 12, 10 से 12:30 कर लो. उसके बाद में फिर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो, है ना. तो rather than you could say looking for ways to not study, we need to find ways कि हम solution ढूंढ पाए to prepare for an exam जिसके लिए हमने ऑलरेडी कमिट कर दिया है अब, है ना. तो ये कुछ चीजें हैं जो आप डेफिनेटली अपने दिमाग में रखोगे. राइट इट डाउन समवेयर वेयर यू स्टडी, वहां पर इसको चिपकाओ और हर रोज टिक मार्क लगाओ.
टिक मार्क लगाने का मतलब है, जैसे कि मैंने बोला कि वन सब्जेक्ट प्लस जीके, तो लेट्स से आपका आज का प्लान था कि मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करूंगा एंड जीके करूंगा, आपने किया है नहीं किया, टिक मार्क, ठीक है। ऑल्सो जो आपके फ्री डेज होते हैं, लेट्स से कोई एक दिन है जहां पर आपका पढ़ने का मन नहीं है, आज कोई सब्जेक्ट करने का मन नहीं है, मॉक सॉल्व कर दो उस दिन। मॉक सॉल्व करने से आपको पता चलता है ना आपको कितने क्वेश्चंस आ पा रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है, आपको किन किन टॉपिक से किन किन कॉन्सेप्ट में इंप्रूव करना है। ऑल ऑफ दैट कैन बी डन विद दिस 4 आवर का जो मैं आपको जनरल टाइम टेबल बता रहा हूं, जो आप हर रोज का फॉलो कर सकते हो, है ना। इट्स सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आप फेस करोगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। पहली मिस्टेक ये है कि आप प्रैक्टिस के साथ रेगुलर नहीं होते हो। अगर आप मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट को रेगुलरली नहीं कर रहे हो, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम, है ना। फिर भी कांट एक्सपेक्ट कि हम इसमें अच्छा कर पाए। आपको रेगुलर होना पड़ेगा इस तरह के एग्जाम्स के साथ में। आप प्रैक्टिस तो करोगे ही करोगे। देखो जब भी आप किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप सिर्फ 35-40% ऑफ योर एनर्जी एंड टाइम दोगे कॉन्सेप्ट्स को, और बाकी जो बचा है आपका 60-65% दैट विल गो टू योर प्रैक्टिस पार्ट। तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम सबको पता है कि थोड़ा ज्यादा मुश्किल पार्ट है प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसमें ज्यादा एफर्ट लगता है। क्लास देखना या इस तरह का वीडियो देखना इज रिलेटिवली इजियर वे टू गो अबाउट इट, राइट। सो प्लीज पुट दैट एफर्ट, है ना। अब कुछ लोगों को 12th बोर्ड्स वाला प्रॉब्लम है। 12th बोर्ड्स आई एम अज्यूमिंग फेब एंड से स्टार्ट होते हैं, मार्च एंड पे खत्म होते हैं, पूरा एक महीना चलता है। जब आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, यू राइटिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट, मतलब अगर आप ट्यूशन वगैरह जाते हो तो आप काफी सारे टेस्ट वहां पर लिख रहे हो अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के। बट मैं फिर भी आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप अगर 2 घंटे दिन के निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, वो आप फाइनल कर लो पहले से। ऐसा नहीं कि मैं आज सुबह उठा और मैंने डिसाइड किया कि आज मेरे को दिन में कोई 2 घंटे निकालने हैं, फिर वो नहीं हो पाएगा। आप टाइम फिक्स कर लो कि मेरे को ये वाला जो पर्टिकुलर टाइम है ये मैं सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी को दूंगा, एंड यू आर 100%, आई एम 100% श्योर कि आप कर लोगे फिर, है ना। हर साल बच्चे बोर्ड के साथ ही करते हैं, तो इट्स नॉट समथिंग जो पहली बार हो रहा है, हर बार ऐसे ही रहता है ना। एंड अगर आप कुछ क्लासेस कर रहे हो ना, बी रेगुलर विद क्लासेस। एक डेडलाइन बनाओ कि आपको 15 मार्च तक, विच इज मार्च मिड तक, अपनी सारी क्लासेस खत्म कर देनी है। तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस कर सकते हो, जिन दिन क्लासेस नहीं है उस दिन आप ज्यादा क्लासेस देख सकते हो। तो उससे फायदा क्या होता है कि आपके दिमाग में एटलीस्ट ये क्लैरिटी है कि यार मैंने सब कुछ एक बार कर लिया है जो कि मेरे को आगे से करवाया गया है, वो तो अब मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जैसे 12 मिनट्स टू क्लैट की जो क्लासेस होती है, अगर आप वो कर रहे हो तो आप आराम से प्रैक्टिस के साथ साथ उनको मैनेज कर सकते हो, रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, 1.25 1.5x करके देख सकते हो। ऑल ऑफ दैट इज रेलेवेंट बिकॉज we want to do it faster in limited period of time but properly also। क्लास देखने का मतलब ये नहीं है कि एक 50 मिनट की क्लास चलाई, 1 घंटे की क्लास चलाई और उसको 5-6 पार्ट्स में देख रहे हैं, नहीं। कॉन्सेंट्रेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीप योर फोन असाइड। अगर आप फोन से क्लास देख रहे हो, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप है, प्लीज वहां से क्लास देखो, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। ऑल्सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, आपको हर सेक्शन में स्कोर का टारगेट बनाना पड़ेगा। आपको इंग्लिश जितने भी मार्क्स का आ रहा है, इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा कि यार मेरे को 90% लाना है इसमें, तो मेरे को कैसे लाना है ना। दिस इज माय टारगेट। अगर मेरे को जनरल टेस्ट में मान लो मेरे जीके में इतने नंबर कट रहे हैं, मेरे एआर में इतने नंबर कट रहे हैं, मैं उसको कैसे मिनिमाइज करूं, कौन से वो टॉपिक्स है जहां पर मेरे नंबर कट रहे हैं, है ना। कई बार आपको नहीं समझ में आएगा, विल डू अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी सेशंस, अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेशंस फॉर दैट, अ लॉट ऑफ क्विजेस इन फैक्ट फॉर दैट। डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं होता कि अब आप प्रिपरेशन करने बैठे तो आपको 100% सब समझ में आ गया तो आप कर रहे हो, है ना। वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स गलत हो जाते हैं बिकॉज उनको क्या लगता है पहले मैं सब कुछ समझ लूं फिर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये एग्जाम्स ही ऐसे हैं यहाँ पे सब कुछ का कुछ मतलब नहीं है, राइट। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओ, वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाओ, वैसे वैसे खत्म करते जाओ और लिखते जाओ कि मैंने ये कॉन्सेप्ट कर लिया है, ये टॉपिक मेरा हो गया है, इसकी मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। आप खुद अश्योर्ड रहोगे कि आप कितना कर रहे हो, है ना। क्योंकि फिर हम खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन के बहाने देते रहते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर यू, ओके। So these are certain things that are the major mistakes that you will make. People make it every single year. As a result, are not able to do well. मैं आपको एग्जाम से 3 महीने पहले बता रहा हूँ कि आप ये गलतियां कर सकते हो, ताकि आप इन गलतियों को ना करो, और अगर अभी तक करते आ रहे हो तो उनको रेक्टिफाई कर लो, है ना। कीप इट सिंपल। अगर आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए ऑन हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू प्रिपेयर, कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़े, टेस्ट कैसे करें, क्या सब कुछ करें, यू कैन टेक आवर तेजस्वी बैच टू CUET 5-year law। We are going to be guiding you till the end of your preparation in this particular batch। सारे सेक्शंस का मतलब है सारे कॉन्सेप्ट जो सेक्शंस के होते हैं, सारे प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, DPPs, एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। स्टार्ट प्रिपरेशन राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एट ऑल, ओके। सो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, you'll reach out to our counselor, she'll be guiding you for everything that you need to understand for this particular exam। and I am 100% sure कि अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो, आप आराम से इसको क्रैक कर लोगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा करना पड़ेगा अगर आप 12th बोर्ड भी साथ में दे रहे हो।
12 बोर्ड अगर नहीं दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपके पास पूरा दिन है, अपने दिन में जो 4 आवर्स बताए ना उसको आप 6 आवर्स तक एक्सटेंड करके अच्छे से दिन में 3 पार्ट में 2-2 घंटे की बना के प्रैक्टिस क्लासेस, जो आपकी कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है, ऑल ऑफ दैट कैन बी डन वेरी वेरी वेल फॉर यू। ओके, सो अगर आपने ऑलरेडी ठान लिया है कि इस एग्जाम को करना है, then no half measures. We are in a country like India where hundreds and thousands of people are looking to take that seat that you are also vouching for. So please make sure कि वो casual attitude नहीं चलेगा, because this is going to be a serious exam and you can genuinely get some very good law schools under this. All the best guys, I'll see you in my classes.